अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देखो सुनो सीखो और मैं हूं आपके साथ आदिल गुराल। दोस्तों, आज जो वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूं ये इंडिया की एक स्टेट तेलंगाना का गांव है नरसापुरम। नरसापुरम बेहद पुरअमन गांव था। इसके करीब ही एक जंगल वाक़या था जहां पे खाने की किल्लत की वजह से बंदरों ने हिजरत करके इस गांव का रुख कर लिया। अब लोग इनके आने से बेहद परेशान थे। ये ना सिर्फ बंदर इनका खाना चुराते बल्कि घर के बर्तन और चीज़ों को भी तोड़ते। इसी परेशानी के दिनों के अंदर दो लोग इस गांव में आते हैं। एक का नाम था कुणाल और एक उसका सेक्रेटरी था वरुण। कुणाल और वरुण दोनों गांव के मुखिया को मिलते हैं। गांव का मुखिया इनको अपने यहाँ दावत देता है और उनको अपनी परेशानी सुनाता है कि हमारा गांव किस कदर पुरअमन था और अब इन बंदरों ने हमारा जीना हराम कर दिया। कुणाल ने बोला कि मैं आपकी ये परेशानी दूर कर सकता हूं, चूंकि मैं बंदर खरीद कर शहर में बेचता हूं, तो अगर आप लोग मुझे एक हवेली दे दें, वहां पे मैं बंदर पकड़ कर रखूंगा और अगर इस गांव के लोग बंदर पकड़ कर हमें दें तो मैं बंदर खरीदूंगा भी। एक बंदर के एवज मैं 1,000 रुपया दूंगा। अब सारे गांव वाले ये बात सुनकर बड़े खुश हुए। उन्होंने बंदर पकड़कर कुणाल को बेचना शुरू कर दिया। कुणाल बंदर खरीदता गया, हर बंदर के बदले में 1,000 रुपया देता। वक्त गुजरता गया और गांव से बंदर खत्म हो गए और सारे बंदर कुणाल की हवेली में बंद थे। अब लोगों के पास मजीद कोई काम करने को ना था। एक शख्स उनमें से बोला कि अगर आप हमें इजाजत दें तो हम इर्द गिर्द के कस्बे और गांव से बंदर पकड़ कर अगर लाएं तो क्या आप हमारी उजरत बढ़ा देंगे? कुणाल ने बोला, बेशक, मैं आपको एक बंदर के बदले में अब 2,000 रुपया दूंगा। ये सुनकर लोग बड़े खुश हुए। उन्होंने इर्द गिर्द के कस्बों गांव से भी बंदर पकड़ कर लाने शुरू कर दिए और हर बंदर के बदले में 2,000 रुपया मिलता। चूंकि इर्द गिर्द के गांव और कस्बों में बंदर कुछ ज्यादा ना थे तो वो काम भी खत्म हो गया। अब मजीद बंदर तो थे नहीं। तो फिर एक शख्स बोला कि क्या अगर आप हमें इजाजत दें तो हम पहाड़ों से बंदर पकड़ कर लाएं, तो क्या आप हमारी उजरत मजीद बढ़ा देंगे? कुणाल ने हामी भर दी, बोला, बिल्कुल ठीक है, मैं अब आपको हर बंदर के बदले में 3,000 रुपया दूंगा। अब ये बात लोगों को बड़ी पसंद आई, लेकिन कुणाल ने बोला कि आप लोग अब के बार बंदर पकड़कर अपने घरों में रखेंगे, क्योंकि मैं शहर जा रहा हूं। ये जो पहले बंदर पकड़ कर रखे हैं इनका सौदा करने के लिए। अब ये बंदर इतने ज्यादा हैं कि मैं यहां पे इनको रख नहीं सकता, तो मैं एक डीलर से डील करने जा रहा हूं। आप तब तक बंदर पकड़िए और अपने पास रखिए, और जो बंदर यहां पे मौजूद हैं ऑलरेडी, वरुण उनका ख्याल करेगा। अब कुणाल तो चला गया। वरुण ने रात गए सब लोगों को इकट्ठा किया और बोला कि बात ऐसे है कि यार, अगर आप लोग पहाड़ों पर जाओगे, वहां पे भेड़िए हो सकते हैं, वहां पे चीता हो सकता है, कोई भी सांप बिच्छू आपको काट जाए तो आपके लिए तकलीफ दे है, और आपको 3,000 रुपये ही चाहिए अगर हर बंदर के बदले में। तो ये बंदर जो यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, मैं ये आपको 25 रुपये के हिसाब से बेचता हूँ। आप सब लोग इनको बंदरों को खरीद लें, और जब कुणाल वापस आएगा तो उसको 3,000 रुपये के हिसाब से बेच दीजिएगा। अगर वो मुझसे पूछेगा ये बंदर पहले वाले कहाँ गए, तो मैं बता दूंगा कि पिंजरा कहीं खुला रह गया और सारे बंदर भाग गए। क्योंकि मुआवजा अब 3,000 पे पहुंच चुका है, तो आप लोगों का भी फायदा है। आप 25 रुपये के हिसाब से अगर मेरे से खरीदते हैं तो हर बंदर के बदले में कुछ किए बगैर आप लोगों को 500 रुपया मिलेगा। और ये कहकर उसने सब लोगों को बंदर बेच दिए और लोगों ने खरीद भी लिए कि ये काम तो बड़ा आसान है। अब कुछ दिनों बाद वरुण गांव से गायब हो गया। पैसे तो वो ले चुका था। कुणाल पहले शहर चला गया था और वरुण अब शहर चला गया। लोग इंतजार करते रहे, लेकिन ना कभी कुणाल आया और ना कभी वरुण आया। दोस्तों, इन्होंने
इस गांव वालों को किस कदर बेवकूफ़ बनाया। आप देखें कि यहाँ पे हवेली भी वो मुफ्त ले गए, जिस हवेली में वो रहते रहे वहां पे इन्होंने खाना भी मुफ्त खाया, बंदर इन्हीं लोगों से पकड़वाए। और अगर आपने स्टोरी के शुरू में गौर किया हो तो हर बंदर के बदले में 1,000 रुपया मिलता था और बाद में चंद बंदरों के बदले में 2,000। जबकि वही बंदर जो इन लोगों ने कुणाल और वरुण को 1,000 और 2,000 के बेचे थे, वो वापस खरीद लिए 2,500 रुपये के हिसाब से। तो ना सिर्फ उनको हर बंदर के बदले में 1,500 और 500 का फायदा हुआ, और ये फायदा कोई 1,500 और 500 के हिसाब से नहीं था बल्कि लाखों के हिसाब से था। तो ये थी आज की कहानी जो थी बंदरों की। इस तरह तेलंगा के कस्बा नरसापुरम के लोग बेवकूफ बने। आज की यही थी कहानी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।